रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 4 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए अबलाग में पेश किए जाने वाले अखलाकी, मुआशी व माशरती हवाले से ख़बरों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर सकें, अहम नकात अख़ज़ कर सकें, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने मुशाहिदात, मालूमात, ख़यालात और एहसासात को तसलसल से बयान कर सकें। दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती, इतलाक़ी और तज्ज़ियाती नौइयत के सवालों के जवाब दे सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा आपसे सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गवर्नर का तयन करते वक्त क्या हलफ लेते थे? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गवर्नर का हलफ लेते वक्त उनसे इस बात का तयन करते थे कि वो बारीक कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो छना हुआ आटा नहीं खाएंगे, वो अपने दरवाज़े किसी भी हाजतमंद के लिए बंद नहीं करेंगे। मेरा दूसरा सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान में कौन सा फ़न मौरूसी चला आ रहा था? नसबदानी का फ़न हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान में मौरूसी चला आ रहा था। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में हमारी सबसे पहली सरगर्मी है तफ़हीम। तफ़हीम में हमारे पास सवाल है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, उसमें से कुछ सवालात हमसे पूछे गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से सवालात के जवाब दे लेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब और कुनियत क्या थी? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक और कुनियत अबुल हफ्स थी। दूसरा सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम से मुसलमानों की कुव्वत में किस कदर इजाफ़ा हुआ? जवाब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम से मुसलमानों की कुव्वत और अज़मत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। वो मुसलमान जो पहले इस्लाम को ज़ाहिर करते हुए शदीद ख़तरात महसूस करते थे, अब एलानिया खाना काबा में इबादत करने लगे। अगला सवाल है, इस दौर में अरब के इलाके में किन फ़नून में महारत को ज़्यादा अहम ख्याल किया जाता था? जवाब है, अरब में उस वक्त नसबदानी, सिपागरी, पहलवानी और मुकर्ररी के फ़नून में महारत को बहुत अहम ख्याल किया जाता था। अगला सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय के मुताबिक नाजिल होने वाले अहकामात के बारे में मुख्तसरन बताएं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरतुन निसा में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ैसले की तौसीक़ की और मुस्तकिल तौर पर यह उसूल तय पाया कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को आखिरी हैसियत हासिल है और जो इस फ़ैसला को तस्लीम ना करे वो मोमिन नहीं। अगला सवाल है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत कितने मुरब्बा मील पर कायम थी? जवाब है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत 22.5 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद इलाके पर कायम हो गई। अगला सवाल है, यहूदी और मुनाफिक के तनाज़ा में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फ़ैसला किया? जवाब है, एक दफ़ा एक यहूदी और मुनाफिक मुसलमान के माबेन कोई तनाज़ा हुआ। उन्होंने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवाया। रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयानात के बाद फ़ैसला यहूदी के हक़ में दे दिया। वो मुनाफिक मुसलमान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और कहा, हमारे माबेन फ़ैसला करें। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमा का फ़ैसला फरमा चुके हैं,
اور اب یہ منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ پیارے بچوں، مشق کا آخری سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ جواب ہے 1 محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ پیارے بچوں، مشق میں ہمیں جو اگلا سوال دیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو پیارے بچوں، سبق ہم نے پڑھا، اسی میں سے کچھ یہ فقرات لیے گئے ہیں جن کے جواب میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، ہم نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ الف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے پہلے پیدا ہوئے، 25 برس، 30 برس، 35 برس یا 40 برس؟ درست جواب ہے 40 برس۔ ب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے سیکھا، آپشن ہے انصاب کا فن، فن سپاہ گری، تیر اندازی کا فن یا کشتی کا فن؟ درست جواب ہے انصاب کا فن۔ جیم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور میں تنازع ہو گیا، یہودی اور عیسائی کے درمیان، مسلمان اور عیسائی کے درمیان، یہودی اور کافر کے درمیان، یہودی اور منافق مسلمان کے درمیان؟ درست جواب ہے یہودی اور منافق مسلمان کے درمیان۔ دال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے یا چوتھے؟ درست جواب ہے دوسرے۔ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نبوت کے پہلے سال، نبوت کے تیسرے سال، نبوت کے چوتھے سال یا نبوت کے چھٹے سال؟ درست جواب ہے نبوت کے چھٹے سال۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنی مشق کی اگلی سرگرمی کرنے جا رہے ہیں جو ہے آؤ بات کریں۔ اس سرگرمی میں ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، سبق میں بیان کیے گئے اہم نکات کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ تو پیارے بچوں، سبق ہم نے پڑھا، اس کو سمجھا، اب آپ نے اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے سبق کے اہم نکات کے بارے میں۔ تو یہ عملی کام ہے، آپ یہ کام خود کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانا ہے، ان کا نام، ان کی کنیت، ان کا لقب، اور پھر یہ بتانا ہے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا، اور وہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خاص دعا کی، ان کا عدل و انصاف کیسا تھا، انہوں نے کون کون سی اصلاحات کی، کون کون سے محکمے قائم کیے، اور پھر اس کے بعد ان کی رایا پروری کے بارے میں بات کرنی ہے، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ تو یہ عملی کام ہے، آپ کمرہ جماعت میں یہ عملی کام خود کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 5 ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رایا پروری کے بارے میں سبق میں دی گئی معلومات ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ بھی عملی کام ہے، عملی سرگرمی ہے، آپ لوگوں نے یہ سرگرمی خود کرنی ہے۔ سبق میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رایا پروری کے بارے میں 2 واقعات پڑھے۔ آپ نے وہ 2 واقعات آپس میں ایک دوسرے کو بتانے ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہے کہ کیسے خلیفہ وقت خود رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اپنی رایا کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رات کو بچے 3 دن کے بھوکے رو رہے ہیں تو خود بیت المال سے اپنے کمر پر کھانے کا سامان لے کر آئے، اپنے سامنے بیٹھ کر پکوایا، بچوں کو کھلایا، اور ان کے اس حسن سلوک سے وہ ماں اتنا خوش ہوئی کہ اس نے کہا کہ خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ تو پیارے بچوں، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے خود بات چیت کرنی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ طلباء ذرائع ابلاغ میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمات سے متعلق پیش کیے جانے والے پروگرام سنیں اور آپس میں گفتگو کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے خلفائے راشدین کون تھے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल करते हुए अपना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट का या फिर रसायल, अखबारात और जराइद का इस्तेमाल करते हुए आपने इन तमाम खुलफा के बारे में, उनकी इस्लाम के लिए खिदमात के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है और फिर आपस में उनके मुतालिक गुफ्तगू करनी है कि कौन से खलीफा ने कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी, क्या किया। मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबूवत का झूठा दावा करने वालों के ख़िलाफ़ जंग की, ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ जंग की, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो इस्लाहात की, जो महकमे कायम किए, जो उनकी खिदमात थी कि 22 लाख मुरबा मील तक का इलाका जो है वो फ़तह करके मुसलमानों की सल्तनत बना दिया। इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम के लिए खिदमात के बारे में भी आपने बातचीत करनी है। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है आओ पढ़ें। हमें एक इबारत दी गई है, इस इबारत को इसके असलूब और मकसूद बयान को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। यानी आपने अपने जहन में ये रखना है कि इस इबारत का मकसद क्या है, असलूब क्या है, किस अंदाज में ये इबारत बयान की गई है, इसके अंदर कौन कौन से अहम रकात हैं, इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखना है। तो आइए पढ़ते हैं ये इबारत। इस्लाम में खिलाफत या हुकूमत की बुनियाद अगरचे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में पड़ी, लेकिन निज़ाम हुकूमत का दौर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद से शुरू होता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 2 साला दौरे खिलाफत में बड़ी बड़ी मुहिम्मात का फ़ैसला हुआ, यानी अरब के मुर्तदों का ख़ात्मा हो गया और बैरूनी फतूहात शुरू हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक तरफ तो फतूहात को वुसअत दी कि कैसर किसरा की वसी सल्तनतें टूट कर अरब में मिल गईं, दूसरी तरफ हुकूमत और सल्तनत का निज़ाम कायम किया और इसको इस कदर तरक्की दी कि उनकी वफ़ात तक हुकूमत के जिस कदर मुख्तलिफ शोबे हैं सब वजूद में आ चुके थे। इनमें सबका असल उसूल मजलिस शोरा का इनकाद था। कोई अमर, मशवरा और कसरत राय के बगैर अमल में नहीं आ सकता था। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में होने वाली खिदमात के बारे में बयान किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इबारत बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोबारा से दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।